कर्णधार सुंदर साथ जी। विरह की मिठास भी अद्भुत होती है और इसकी एक झलक हमें दिखाई पड़ती है खटुती में। श्री महाराज अरब से आ चुके हैं। विक्रम संवत 1703 में अरब के लिए प्रस्थान करते हैं। 5 वर्ष वहाँ रहकर 1708 में भारत आते हैं। बाल भाई की चुगली और षड्यंत्रों के कारण सदगुरु धनी सिद्धेव चंद जी उनका परिणाम स्वीकार नहीं करते हैं, क्योंकि मूल स्वरूप के द्वारा श्री महाराज के तन से ऐसी लीला करानी है जिसके द्वारा सब सुंदर साथ को विरह का रसपान हो सके। बाल भाई तो एकमात्र माध्यम है खलनायिका की भूमिका में, किंतु एक महान लक्ष्य है कि महाराज को विरह की भट्टी में इस तरह से तपा दिया जाए कि वो सबके लिए प्रेरणा स्रोत बन जाए कि इस जागने की ब्रह्मांड में परम धाम की आत्माएं उस विरह के स्वर्णिम मार्ग पर चल सके और अपनी आत्मा को जागृत कर परम धाम के सुख की अनुभूति ले सके। इस रहस्य को न समझने के कारण हम यह सोच लेते हैं कि सदगुरु धनी सिद्धेव चंद जी बाल भाई के दबाव में परिणाम स्वीकार नहीं किए। बाह्य रूप से ऐसा ही है, किंतु रहस्य तो यह है कि मूल स्वरूप का आदेश ही था कि इस तरह की घटना हो ताकि महाराज का मन संसार से टूट जाए, और जब तक हृदय संसार से टूटता नहीं तब तक विरह का वास्तविक रस, प्रेम का वास्तविक रस नहीं लिया जा सकता। अब 1708 से 1710 तक श्री महाराज नौतनपुरी में रहते हैं, जिसमें अपनी भाभी के कठोर वचनों से आहत होकर पुनः कला जी के पास सेवा कार्य के लिए चले जाते हैं। राज सत्ता की वजीरगिरी अर्थात एक उत्तरदायित्व का पद संभालते हैं। इन 4 वर्षों में वो अपने प्राणेश्वर को पुकारते हैं, क्योंकि यही तो बहाना था। जिस प्राणेश्वर के लिए वो जी रहे थे, अपने सदगुरु के धाम हृदय में बैठे अक्षरातीत की उन्होंने पहचान की थी। उसी अक्षरातीत से मिलने के लिए उनका हृदय भी तो तड़प रहा है अंदर से, लेकिन करें क्या। सामने माया के ऐसे कटीले पहरे हैं जिसको उल्लंघ करके जाना संभव नहीं। बिहारी जी सोचते हैं कि यदि महाराज आ जाएंगे तो मेरी गति के लिए खतरा पैदा हो जाएगा, और बाल भाई बिहारी जी की सहयोगिनी है। किंतु मनुष्य का मन कभी न कभी पश्चाताप तो करता है। हर कोई अपने अपराध को याद करता है। किसी के सामने स्वीकार करे या न करे, हृदय बोलता रहता है कि देखो तुमने ये अन्याय किया है, तुझे नहीं करना चाहिए था। बाल भाई अपने अपराध बोध से ग्रसित हो जाती हैं, और जब सदगुरु धनी सिद्धेव चंद जी बार बार कहते हैं कि क्या कोई भी नहीं है जो महाराज को बुला कर ले आए, तो बाल भाई जाकर महाराज के सामने अपना अपराध स्वीकार करती है, और उनके आग्रह पर श्री महाराज 1712 में सदगुरु धनी सिद्धेव चंद जी के चरणों में आते हैं, और इसके पश्चात सदगुरु धनी सिद्धेव चंद जी 22 दिन तक उन्हें अपने पास रखकर आध्यात्मिक तत्व ज्ञान की सारी बातें करते हैं। भविष्य में क्या होगा इसका भी सांकेतिक वर्णन कर देते हैं, और बता देते हैं कि महाराज तुम्हारे तन से परम धाम की वाणी का अवतरण होना है। तुझे सारा संसार विजय अभिनंद बुद्ध निष्कलंक स्वरूप के रूप में जानेगा। परम धाम के ब्रह्मणी तुझे अक्षरातीत के रूप में जानेंगे, और ये भविष्य में सारी लीला तुम्हारे तन से होनी है। जो तुम तड़प रहे थे कि मुझे परम धाम क्यों नहीं दिखता, अब मेरे अंतर्धान का समय हो गया है। परम धाम का दर्शन अब तुम्हारी अंतरात्मा अपने धाम हृदय में शाश्वत किया करेगी, और तेरी आत्मा से ही परम धाम की ब्रह्मवाणी उतरेगी, जिसमें सागर श्रृंगार खिलौत परिक्रमा सारा खजाना उतरेगा। अब इन पिछले 4 वर्षों में जो विरह की अग्नि में महाराज तड़पे होते हैं, एक ही नौतनपुरी में रह रहे हैं। सदगुरु धनी सिद्धेव चंद जी भी उसी पुरी में रह रहे हैं, किंतु न तो सदगुरु धनी सिद्धेव चंद जी की तरफ से बुलावा आ रहा है, न श्री महाराज ही जा पा रहे हैं। मिलन कैसे हो। ऐसे समय में जो हृदय में
छिपा हुआ सच्चा प्रेम होता है वो फूट पड़ता है। प्रेम एक ऐसी अनमोल वस्तु है जो संसार में पैसे से खरीदने पर नहीं मिल सकती। आप पैसे से रिश्ते बना सकते हैं लेकिन प्रेम नहीं खरीद सकते। वो भाग्यशाली व्यक्ति होता है जिसको संसार में सच्चा प्रेम मिलता है, लेकिन ये मिलना बहुत कठिन है। सुख में तो आपके बहुत चाहने वाले हो जाएंगे, लेकिन दुख में कोई साथ नहीं देता है। ये संसार स्वार्थ का भरा है। स्वार्थ होते ही पिता पुत्र के रिश्ते में खटास आ जाती है, भाई भाई के रिश्ते टूट जाते हैं, पति पत्नी के रिश्ते टूट जाते हैं, भाई बहन सखी सखी के सखा के सभी रिश्तों में दरार पड़ जाया करती है, क्योंकि वास्तव में इस संसार में प्रेम होता ही नहीं है। प्रेम बहुत कम होता है। प्रेम कौन करेगा? जब वाणी यह कह देती है कि विरहा नहीं ब्रह्मांड में बिना सुहागिनार, सुहागिन आत्म पीव की वतन पार के पार। इस संसार में पर ब्रह्म के प्रेम में विरह में डूबने वाला कोई विरला होता है, केवल ब्रह्मात्मा। सुख व्यास कहे भागवत में, प्रेम न त्रिगुण पास, प्रेम बसे ब्रह्मशिष्ट में जो खेले स्वरूप ब्रजरास। जब वाणी का कथन है कि 14 लोगों के इस ब्रह्मांड में प्रेम नहीं है, स्वर्ग में नहीं है, वैकुंठ में नहीं है, तो जिस मृत्युलोक के कलयुग में धन ही सर्वोपरि हो गया है, उसमें प्रेम कहाँ से हो सकता है? दिखावे के लिए जरूर प्रेम का नाटक किया जाता है। लोग कहेंगे कि हम आपके बिना जी नहीं सकते, आपके बिना रह नहीं सकते, किंतु यह वास्तविकता नहीं होती है। किसी का देह त्याग होता है, कुछ समय तक लोग छाती पीट कर रोते हैं और उसके बाद भूल जाया करते हैं। यदि संसार में प्रेम हो जाए तो कोई नरक में क्यों जाए? 14 लोक के ब्रह्मांड में जो जन्म मरण का चक्र लग रहा हुआ है, इसका कारण ही तो तृष्णा है, और तृष्णा के कारण संसार के रिश्ते बनते हैं। परिवार के जो भी रिश्ते होते हैं उसमें तृष्णा की पूर्ति का एक साधन होता है और उसमें मोह भरा होता है। प्रेम की छाया का अनुभव बस होता है। माँ बेटे से वात्सल्य स्नेह करती है, पिता भी पुत्र से वात्सल्य स्नेह करता है, सखा भाव में भी कुछ स्नेह झलकता है, किंतु जो सत्व रज तम के बंधनों को पार कर लेता है, केवल वही प्रेम का अधिकारी होता है। इसलिए तो कह दिया कि प्रेम न त्रिगुण पास, ब्रह्मा विष्णु शिव के पास भी जब प्रेम नहीं हो पा रहा है, बड़े बड़े ऋषि मुनि भी प्रेम की सच्ची झलक से दूर हो जा रहे हैं, तो संसार के जीवों में प्रेम कहाँ से खोजा जा सकता है? हाँ, एक आशा बदती है कि जो परम धाम के तारतम्य ज्ञान का अनुशीलन करेंगे, स्वयं को ब्रह्मात्मा मानकर अपने प्राणेश्वर को रिझाएंगे, उनके हृदय में प्रेम की कुछ बूंदें आ सकती हैं, और वही प्रेम प्यासों ना करे अंतर। प्रेम उस स्थिति में ला देगा जिसमें आत्मा में और प्राणेश्वर अक्षरातीत में किसी तरह का भेद नहीं रह जाएगा। क्योंकि प्रेम क्या है? अक्षरातीत का हृदय ही तो प्रेम है। हृदय में प्रेम है, या प्रेम भरा हृदय है, या प्रेम ही हृदय है, इन तीनों वाक्यों में एक रूपता है। परम धाम में प्रेम के अतिरिक्त कुछ नहीं है। प्रेम ही परब्रह्म है, परब्रह्म ही प्रेम है। इस संसार में जरूर यह लोकोक्ति कही जाती है कि प्रेम ही परब्रह्म है, लेकिन ये तो संसार स्वप्न है। स्वप्न में प्रेम कहाँ से आएगा? स्वप्न के रिश्ते तो टूटते रहते हैं। युवावस्था में प्रेम के नाटक दिखाने वाले युवक युवती लाखों करोड़ों मिल जाएंगे, लेकिन जरा सी बात आती है, दोनों में तलाक हो जाता है। सब कुछ एक पल में रिश्ते टूटने में देर नहीं लगती। प्रेम एक खिलौना नहीं है। प्रेम ऐसा रस है, चढ़े तो चाखे अखंड रस और गिरे तो चकनाचूर। प्रेम की बलवेदी पर कितनों ने अपने को बलिदान करने का प्रयास किया है, लेकिन प्रेम कौन करेगा? जो इस संसार से नजर हटाकर केवल परब्रह्म में लगाएगा, वही सच्चे प्रेम का अधिकारी होता है। नहीं तो स्वार्थों की होड़ में जब मनुष्य दौड़ने लगता है और उसके स्वार्थों की पूर्ति जिससे होती है, उसको वो बहुत अच्छा लगता है। जब स्वार्थ में बाधा पड़ती है तो मुंह फेरने में देर भी नहीं करता। यही तो संसार की कहानी है। किंतु प्रेम अखंड है। जिस तरह से सूर्य में जब तक तेज है तब तक वह सूर्य है, वैसे ही
जब तक प्रेम है तब तक अक्षरातीत है। यदि प्रेम को हटा देंगे तो अक्षरातीत या सच्चिदानंद परब्रह्म नाम की किसी वस्तु की आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। जब सच्चिदानंद परब्रह्म अनादि है, ब्रह्मात्मा अनादि है, तो प्रेम को भी अनादि मानना पड़ेगा। और प्रेम जो अक्षरातीत के हृदय में बसता है, प्रेम बसे पिया के चित्त। ब्रह्मात्माओं के लिए तो प्रेम ही श्रृंगार है, प्रेम ही जीवन है। या कि प्रेमी के विस्तर, या कि प्रेमी के भूखन, या कि प्रेमी के सहज स्वभाव। जिस परम धाम जिसको स्वलीला अद्वैत धर्म ग्रंथों में कहा गया है, वहाँ का रस है प्रेम। इसलिए यदि हम कहते हैं कि परम धाम का स्वरूप ही नूर का है, तो दूसरे शब्दों में हम यह भी कह सकते हैं कि परम धाम का स्वरूप ही प्रेम का है। प्रेम और नूर कोई दो चीज़ें नहीं है। प्रेम ही जीवन है, प्रेम ही आकर्षण है, प्रेम ही तो लीला है, प्रेम ही श्रृंगार है, प्रेम ही हृदय है। महामती जी की आत्मा संसार के लोगों को उस प्रेम की अनुभूति के लिए विरह की मिठास को प्रस्तुत कर रहे हैं। कहा है, वचन वाला जीना वाले राले लागे। इंद्रावती जी की आत्मा कह रही है, महाराज के हृदय में विद्यमान इंद्रावती की आत्मा सब सुंदर साथ को पुकार कर कह रही है कि वचन वाला जीना वाले रारे लागे। मुझे प्रीतम अक्षरातीत के अब वो शब्द बहुत प्यारे लग रहे हैं। हृदय में जब प्रेम भरा हो, वो आंखों से पहचाना नहीं जा सकता, बाह्य दृष्टि से। प्रेम को समझने के लिए तो अंतर्दृष्टि होनी चाहिए। ऐसी दृष्टि जो निर्विकार हो, जो परब्रह्म के प्रेम में डूबी हुई हो, केवल वही पहचान कर सकती है कि इस हृदय में प्रेम भरा है। और उस स्वरूप से जब वियोग हो जाए लीला रूप में, तो उसकी एक मीठी कसक सी हमेशा बनी रहती है। मधुर स्मृतियाँ प्रेम को तरोताज़ा करती रहती हैं। इंद्रावती की आत्मा का यही हाल है। वे पुराने समय याद आ रहे हैं, जब सतगुरु धनी सिद्धेव चंद जी के चरणों में महाराज बैठते थे, उनके मुखारबिंद का दर्शन करते थे, उनके मुख से प्रवाहित होने वाली परम धाम के अलौकिक ज्ञान की चर्चा का रसपान किया करते थे। जब कोई व्यक्ति भूखा हो और पहले स्वादिष्ट व्यंजनों का आनंद लेता हो, तो भूख की तड़प में उन व्यंजनों की याद तो स्वाभाविक रूप से आती है। यह तो एक सांसारिक दृष्टांत है। छोटी सी उम्र में है, 12 वर्ष की आयु में जब सदगुरु धनी सिद्धेव चंद जी के चरणों में जाते हैं महाराज, तारतम ज्ञान ग्रहण करते हैं, तो अब तो एक लंबा सा अरसा बीत चुका है। अब सोचिए, 13 वर्ष 28 वर्ष की अवस्था में दीप बंदर ये श्री महाराज अरब गए होते हैं। 5 वर्ष बिता करके आए होते हैं, 33 वर्ष की अवस्था है, और 2 वर्ष और बीत गए, 35 वर्ष की अवस्था है। तो आप सोचिए, 21 वर्षों तक, ये 13 और 3 16 वर्षों तक जिनके चरणों की सानिध्यता में रहकर लगातार ब्रह्मज्ञान की अमृत धारा का रसास्वादन जिसने किया हो, और अचानक ही उसमें व्यवधान पड़ जाए, हृदय में प्रेम की टीस बनी रहे, तो टीस तो इन्हीं शब्दों में फूटेगी कि वो भी क्या दिन थे जब मैं अपने प्राणेश्वर को जी भरकर निहारता था। उनके मुख से निकलने वाली ब्रह्म ज्ञान की अमृत धारा का रसास्वादन करता था। अब वो दिन भला कहाँ से आएंगे? वही इंद्रावती की आत्मा पुकार कर कह रही है, वचन वाला जीना वाले रारे लागे। प्रीतम के शब्द मुझे बहुत ही मीठे लग रहे हैं।
मुझे मीठा डारे लागे, मुझे मीठे क्यों लगते हैं। अक्षरातीत माधुर्यता की पराकाष्ठा है। मीठी जुबां, मीठे वचन, मीठे हक, मीठा रूहों प्यार, मीठी रूह लेवे मीठे अर्ज की, जो मीठा करे विचार। अक्षरातीत की जीवा क्या है? माधुर्यता की खान है, माधुर्यता की पराकाष्ठा। उससे निकलने वाले शब्द भी माधुर्यता की पराकाष्ठा है। संसार में कोई भी व्यक्ति इतने मधुर शब्दों का उच्चारण नहीं कर सकता। अक्षरातीत का हृदय क्या है? माधुर्यता की के रस का अनंत सागर है, जिसमें माधुर्य रस के अनंत सागर हिलोले करते हैं। उस रस की एक बूंद इस संसार में आ जाए तो इस संसार सपना लगे। हम कोयल की मीठी ध्वनि को सुनते हैं, लेकिन कोयल का हृदय इतना मीठा नहीं होता। ध्वनि अवश्य मीठी होती है, किंतु अक्षरातीत की तो जीवा भी मीठी, वाणी भी मीठी, हृदय भी मीठा, और उनका प्रेम भी माधुरता का सागर है। प्रेम कहिए, जीवा कहिए, हृदय कहिए, सब कुछ माधुरता की अंतिम पराकाष्ठा है। और ब्रह्मधाम की आत्माएं जो उस रस का रसास्वादन करती हैं, वो भी माधुर्यता की पराकाष्ठा है, क्योंकि वे स्वयं उसी की अंगरूपा हैं, उससे भिन्न नहीं है। और परमधाम भी स्वयं माधुर्यता की पराकाष्ठा। मीठी रूह लेवे मीठे अर्ज की, जो मीठा करे विचार। इस संसार में भी हम इसका रसास्वादन कर सकते हैं कि हमारा परमधाम कितना मीठा है, कितनी माधुर्यता है, कितना प्रेम है, कितने प्रेम की माधुर्यता। इसका वर्णन शब्दों में नहीं किया जा सकता। प्रेम की माधुर्यता तो केवल हृदय की अनुभव में आ सकती है। शब्द जाल में प्रेम की माधुर्यता को व्यक्त नहीं किया जा सकता। प्रेम की माधुर्यता की भाषा मौन होती है। इसके लिए लक्षदार शब्दों का प्रयोग करना कि हमें आपकी याद आती है, आपके बिना रहा नहीं जाता, ये मात्र दिखावा है। जो के मुख बोले नहीं, नयन देत रोए रोए। आंखों से बहती हुई आंसुओं की धारा हृदय के प्रेम को व्यक्त करती है, जिसमें शब्द नहीं चलता। और इस संसार में यदि प्रेम की व्याख्या हो जाए तब तो अनर्थ भी हो जाएगा। इसलिए तो परिक्रमा की पहली चौपाई ही इसी बात से शुरू होती है कि अब कहूँ रे इश्क की बात, इश्क शब्दातीत साक्षात, जो कदी आवे मिने शब्द, तो 14 तबक को करे रद्द। यदि प्रेम की व्याख्या हो गया तो उसके लिए 14 लोगों का यह संसार नहीं रह जाएगा। प्रेम की व्याख्या कौन कर सकता है? जिसके हृदय में प्रेम हो, और जिसके हृदय में प्रेम होगा उसके लिए 14 लोगों का ब्रह्मांड एक स्वप्न के समान लगेगा। जो व्यक्ति संसार में लिप्त हो और प्रेम की व्याख्या बहुत आकर्षक शब्दों में करता हो, तो इसका तात्पर्य यह है कि वो गले के ऊपर से कह रहा है, प्रेम उसके अनुभूत नहीं हो पाया है। यदि प्रेम का हमने अनुभव कर लिया तो हमें राज्य के अतिरिक्त कुछ भी अच्छा नहीं लगेगा, सब स्वप्नवत दिखेगा। यह संसार तो ऐसा है जैसे जलता हुआ वन। जब किसी वन में भयानक आग लग जाती है तो उसमें कोई भी प्राणी रहना नहीं चाहता, सभी भाग छूटते हैं। उसी तरह से जिसको अक्षरातीत से प्रेम हो जाएगा, वो संसार के मोह आकर्षण में क्यों बंधा रहेगा। उसको तो एक ही लगेगा कि हर पल तुम्हारे लिए, शरीर का हर रोम तुम्हारे लिए। हम संसार में क्यों लिप्त हैं? क्योंकि वास्तव में हमको राज्य से सच्चा प्रेम अभी नहीं हुआ है। ठीक है, हम वाणी पढ़ते हैं, चितवनी भी कर लेते हैं, राज्य की कुछ मधुर बातें भी कर लेते हैं, किंतु इसका तात्पर्य यह नहीं है कि हमको राज्य से प्रेम की लगन लग गई है। थोड़ी सी लगन अवश्य है जो हमें संसार से अलग करने का प्रयास कर रही है, किंतु यदि हमें पूर्ण लगन लग जाए तो स्थिति क्या होगी? लगी वाली कुछ और न देखे, पिंड ब्रह्मांड व को हैरी नहीं। उसके लिए न शरीर होता है न संसार होता है। लगी वाली, जिसको लग गई है, उसके लिए शरीर और संसार का कोई महत्व नहीं होता। वो खेले प्रेमी पार प्यासो, देखन को तन सागर माई। उसका शरीर संसार में अवश्य दिखाई देता है क्रियाकलापों को करते हुए। वो भी उठता है, बैठता है, भोजन करता है, बातें करता है, लेकिन खेले प्रेमी पार प्यासो, उसकी अंतर्दृष्टि निराकार के पार पहुंचकर अष्टपहर
प्रीतम की शोभा में, प्रीतम के साथ होने वाली लीला में डूबी रहती है। अब इस अवस्था में जो परमधाम की ब्रह्मात्मा हो, वो केवल अपने लिए अनुभव कर सकती है कि हाँ, प्रेम की मिठास ये होती है। और प्रेम की मिठास का वास्तविक अनुभव विरह में होता है। मीराबाई को इस विरह की एक झलक सी मिली थी, परमधाम के विरह की झलक नहीं है। उन्हें ब्रज बिहारी से प्रेम है। बसो मेरे नैनन में नंदलाल, मोहन मूर्ति सांवरी सूरति, नैना बने विशाल। वो बाल मुकुंद की मधुर झांकी में खोई पड़ी है। लेकिन उस मधुर झांकी में ऐसा मीठा रस है विरह का, जिसे वो छोड़ नहीं सकती। एक तरफ दंड है कि मीरा, तुम कृष्ण की भक्ति को छोड़ दो, अन्यथा तुम्हें विष पीना पड़ेगा। मीरा के लिए विष भी एक उपहार है। अपने आराध्य को नहीं छोड़ सकती, विष को गले लगा सकती है, शरीर का परित्याग कर सकती है, लेकिन नहीं, जिसके प्रेम से वो जीवित है उसको कैसे छोड़ सकती है। ये ब्रह्मश्रेष्ठियों के लिए एक चुनौती है। मीरा को बाल मुकुंद से प्रेम है, और हमें तो परमधाम के 25 पक्षों का ज्ञान दे दिया गया। नख से सिख तक युगल स्वरूप की शोभा बता दी गई कि देखो राज्य के होठ कैसे हैं, गाल कैसे हैं, माथा कैसा है, भौहें कैसी हैं, कान कैसे हैं, गला कैसा है, हृदय कमल कैसे हैं, चरण कमल कैसी हैं, अंगुलियां कैसी हैं। फिर भी हमारे हृदय में प्रेम की मिठास नहीं होती। हम विष का प्याला कैसे पिएंगे। हम तो 2 घंटे परिश्रम करने के लिए तैयार नहीं होते। 2 घंटे बैठकर अपनी आंखें बंद कर राज्य के नख से सिख तक की शोभा देखने के लिए हमें तैयारी करनी पड़ती है। 2 घंटा तो कहिए, मैं कहता हूँ कितने सुंदर साथ है जिनके पास आधे घंटे के लिए समय नहीं है, क्योंकि उनके ऊपर सारे ब्रह्मांड का बोझ पड़ा हुआ है। जिसे लगता है कि सारे ब्रह्मांड का काम इन्हीं से होना है, इसलिए कह देते हैं कि अभी टाइम नहीं मिल पा रहा है चितवनी के लिए। इससे बड़ा बदनसीब और कौन होगा जो ये कहता है कि अभी चितवनी के लिए समय नहीं है। आखिर कब समय आएगा। ये शरीर तो कच्चा घड़ा है, न जाने कब पानी के बुलबुले की तरह ये कच्चा घड़ा मिट्टी में पानी में गल जाए। किंतु ब्रह्मात्मा तो ब्रह्मात्मा होती है। लगी वाली कछ और न देखे, पिंड ब्रह्मांड वाको हैरे नहीं। वो खेले प्रेमे पार पियासो, देखन को तन सागर माही। उसका शरीर संसार में दिख रहा है, उसका आत्मिक स्वरूप परम धाम में विचरण करता है, क्योंकि उसकी परात्म मूल मिलावे में अपने प्राणेश्वर के सम्मुख बैठकर एकटक नजर खोले हुए है कि कब चेतना जगे, परात्म जगे और जी भरकर अपने प्राणेश्वर को देखे। यहाँ उसकी आत्मा इस संसार में पंचभौतिक तन धारण कर बैठी है, लेकिन जीव को पकड़कर जीव भाव को प्राप्त हो गई है। जीव संसार की तरफ ले चलना चाहता है और आत्मा परम धाम की तरफ मुड़ना चाहती है। परम धाम की ब्रह्मवाणी उसको झकझोरती है कि रे जी, तू आत्मा को क्यों बाधा में पहुंच डालने का प्रयास कर रहा है। अब जीव को जब चोट लगती है, जीव भी ब्रह्मांगना का भाव ले लेता है। वो जीव भाव से परे होकर आंखें बंद करता है कि नहीं, मैं भी परमधाम की आत्मा हूँ, चितवनी करने का प्रयास करता है। उसके चित्त में लाखों जन्मों का संसार बसा है। काम, क्रोध, मद, लोभ, अहंकार की तृष्णा उसको जला रही है। इनसे वो जूझता है, क्योंकि हृदय में विवेक की अग्नि जल गई है। वह विवेक कह रहा है कि रे जी, तू सुहागी है, अब तू सुहागिन बन चुका है। देख, तेरे लिए अक्षरातीत आए हैं। इस मोह जल से निकालने वाला उनके अतिरिक्त कोई नहीं है। तूने लाखों जन्मों को धारण किया है, लाखों माता पिता को देखा है, लाखों बार तू पति बना, लाखों बार पत्नी बना, लाखों बार पुत्र बना, पशु पक्षियों की योनि में भटकता फिरा, कीड़े मकोड़ों की योनि में तू भटकता फिरा। अब सर्वशक्तिमान सकल गुण निधान प्राणेश्वर अक्षरातीत तुझे लेने के लिए आए। अब तू चितवन कर, कमर कस ले, इन तृष्णाओं को छोड़ दे। तू आंखों से रूप देखकर पागल हो जाता है, जीवा से स्वाद लेकर के बसीभूत हो जाता है, त्वचा से कोमल स्पर्श पाकर के तू खुश हो जाता है, तू स्वर्ण महलों को देखकर मुग्ध होता है,
किंतु तुझे पता है कि ये सोने के महल, ये आँखों से कानों से लिए जाने वाले विषय के सुख क्षणिक हैं, इनमें कोई सार नहीं है। सार है तो केवल प्रीतम का प्रेम, तो उनके लिए प्रयास कर। और जिसके हृदय में प्रेम की ज्योति जल विवेक की ज्योति जल जाती है, वो किसी भी स्थिति में क्यों ना हो, आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटे, 4 घंटे, 6 घंटे नख से सिक तक प्रियतम की शोभा को देखने के लिए लगाएगा। वह इसमें रुचि नहीं लेगा कि मुझे 4 लाख के बागे चढ़ा देना है कि वाहवाही हो, मुझे मंदिर में बैठकर घंटी घड़ियाल बजाकर नहीं दिखाना है कि सब लोग कहेंगे कि भगत जी आ गए। वो तो उसके हृदय का प्रेम है, वो अपने हृदय के प्रेम को छिपाएगा। अपनी आत्मा के हृदय में उमड़ने वाले प्रेम के रस में अपने प्राणेश्वर को इस तरह से डुबो देना चाहेगा जैसे एक विरहणी अपने आंसुओं की धारा से अपने आराध्य को डुबो देना चाहती हो। मुख से बोल नहीं निकलेंगे, लेकिन वह चाहेगी कि मेरा प्राणेश्वर देख ले कि उसके वियोग में आंखों से ऐसी अश्रुधारा निकल रही है कि उन अश्रुधारा को एकत्रित कर दिया जाए तो उसका प्राणेश्वर भी उसमें डूब सकता है। सच्चा विरह वह होता है, संसार में किसी को पता नहीं। विरहणी की पुकार को केवल उसका प्रीतम जानता है और कोई नहीं जान सकता। उन्हीं की एक झलक इस सटृति के प्रकरण में मिल रही है। मुने मीठ डाले लागे, संभलाओ चर्चा मिठड़ी बाण रे। आप सोचिए, नौतनपुरी में श्री महाराज हैं, नौतनपुरी में ही सुंदर साध्वी हैं, सदगुरु धनीश देवचंद जी भी नौतनपुरी में ही रह रहे हैं। मिलन नहीं, वार्ता नहीं। आज का युग होता तो मोबाइल से फ़ोन भी कर लेते, उस समय तो ये संसाधन भी नहीं थे। लेकिन फ़ोन तो एक माध्यम ही है। मृत्यु भी प्रेमी और प्रेमास्पद को अलग नहीं कर सकती। शरीर से वार्ता हो चाहे न हो, आंखों से दीदार हो चाहे न हो, जहाँ हृदय में सच्चा प्रेम होता है, हृदय बोलता है, हृदय देखता है। और ऐसी अवस्था में हृदय की पुकार हृदय तक पहुँचती है। महामती जी के आत्मा अपने प्राणेश्वर को अपने अंतःचक्षुओं से देख रही है। उसी की अभिव्यक्ति है, वचन वाला जीना वाले लारे लागे मेरे प्राणेश्वर, मेरे प्राण वल्लभ, प्राण जीवन, प्राण प्रीतम, आपके शब्द मुझे सबसे अधिक मीठे लगते हैं। क्या अब वो समय नहीं आएगा जब आप मुझे अपनी मीठी चर्चा सुनाएंगे? एक भावमयी कल्पना है और ये कल्पना यथार्थता में परिणित हो जाती है। इस कल्पना को थोड़ा बहुत चरितार्थ किया है मीरा ने, सूर ने, रसखान ने। और ब्रह्मसृष्टि कहलाने वाले हम सुंदर साथ के लिए एक चुनौती बने हुए हैं। आप देखिए, रसखान कई दिन के भूखे हैं, उन्हें अपनी भूख का ख्याल नहीं। मंदिर में जाते हैं, मुस्लिम तन है, मंदिर के पुजारी धक्का देकर बाहर निकाल देते हैं। वृंदावन की गलियों में घूम रहे हैं रसखान, हृदय से पुकार रहे हैं कि मेरे कान्हा तुम कहाँ जाओगे? मानुस हो तुम ही रसखान, बसो ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन, जो खग हो तो बसीर करो, मूल कालिंद कुल कदम की डारन, पाहन हो तो वही गिर को, जो धरे कर छत्र पुरंदर धारन। आप सोचिए कितनी मधुर कल्पना है कि मुझे पत्थर भी बना दो तो उस गिरिराज का पत्थर बनाना जिसको तुमने अपनी अंगुलियों पर धारण किया था। पक्षी यदि तुम बनाते हो तो उस यमुना के किनारे उस वृक्ष का पक्षी बनाना जिसके किनारे तुम खड़े होकर के बांसुरी बजाया करते थे। ऐसी मीठी कल्पनाओं में कौन बसा हुआ है? रसखान। क्या हमारे अंदर कभी इस तरह की मधुर कल्पनाएं आती हैं कि हम भी यमुना जी के किनारे राज्य के साथ क्रीड़ा कर रहे हों, या पुखराज की घाटियों में हो, या
हौज कौसर के अंदर टापू महल में हूँ, नवभौम 10वीं आकाशी पर हम बैठे हूँ, आठों सागरों में हूँ, पश्चिम की चौगान में खेल रहे हूँ। क्या संसार में रहते हुए उस भाव की कल्पना कीजिए जिन भावों में रसखान जी रहे हैं। हम तो ब्रह्मशिष्टि हैं, रसखान तो एक माया के जीव हैं, लेकिन हमारे लिए एक आदर्श प्रस्तुत किया गया है कि दुनिया का ये जीव इतनी मधुर कल्पनाओं में खो सकता है, और हम सुंदर साथ कहाँ नवधा भक्ति में अपना सिर पीट रहे हैं। जब मैं देखता हूँ सुंदर साथ को माला लेकर जप करते हुए, नवधा भक्ति को दोहराते हुए, तो मुझे बहुत पीड़ा होती है कि क्या ब्रह्मशिष्टि यही करने के लिए आई है। जब नारियल चढ़ाते हुए देखता हूँ, जोर जोर से चिल्लाते हुए देखता हूँ, तो मेरा हृदय पीड़ित होता है कि आखिर परमधाम के सुंदर साथ को क्या सिखा दिया गया है। जिस नवधा भक्ति से बैकुंठ से आगे जाया नहीं जा सकता, वो नवधा भक्ति हमारे ऊपर थोप दी गई है। परमधाम का प्रेम, परमधाम की चितवनी, सबको हटा दिया गया। आप सोचिए, रसखान ने एक बार देखा है राधा कृष्ण को, सूरदास ने, अब पुनः अंधे हो चुके हैं। अब वो जानते हैं कि स्तन के रहते रहते श्री कृष्ण का युगल स्वरूप मेरे सामने नहीं आएगा। उन्हीं मधुर स्मृतियों में खोए हैं रसखान, ये रसखान भी और सूरदास भी। मीरा को भी अनुभूति है कि मेरा कृष्ण मेरे से कहीं दूर नहीं है, और एक जो मधुर एहसास है उन तीनों को जीवित रहने के लिए विवश किया हुआ है। मीरा को अपने देवर से, जेठ से प्रताड़ना मिल रही है। तांत्रिक गुरु से, तांत्रिक जो राजगुरु है वो प्रताड़ित कर रहा है। भेंट में 20 का प्याला भेजा जाता है। सूरदास दोनों आंखों से अंधे हैं, वो संसार को देखना ही नहीं चाहते। जिन आंखों में राधा कृष्ण का युगल स्वरूप समा गया, उन आंखों में वो संसार के किसी भी व्यक्ति का प्रवेश होने देना नहीं चाहते। रसखान चाहकर भी मंदिर में जा नहीं सकते हैं, क्योंकि इस संसार का कर्मकांड उन्हें मंदिर में जाने की स्वीकृति नहीं देता, क्योंकि उनका तन मुस्लिम है। लेकिन कृष्ण तो सबके हैं, हिंदू हो या मुस्लिम हो, सबके हो। हृदय में जब प्रेम प्रकट होता है तो हिंदू और मुस्लिम का भेद मिट जाता है। तभी तो चांद बीबी ने पुकार कर कहा था, ऐ नंद के लाल कुर्बान ताड़ी सूरत पर, तेरे नाल प्यारे हूँ तो मुगलानी हिंदुवानी हो रहूंगी मैं। कितनी दृढ़ता भरी पुकार है कि भले ही मैं मुस्लिम हूं तो क्या, तुम्हारे साथ मैं हिंदू बन करके रह जाऊंगी। मीरा कहती है, तुम जो कहो मैं वो करने के लिए तैयार हूँ। तुम मुझे योगिनी बनने के लिए कहोगे तो मैं योगिनी के वस्त्र धारण कर लूँगी। रिझाने के लिए कहोगे तो मैं 16 श्रृंगार भी कर कर तुम्हारे लिए प्रस्तुत हो जाऊंगी। ये क्या है? हृदय का समर्पण। प्रेम हृदय का समर्पण चाहता है, वो धन संपदा नहीं चाहता। संसार के रिश्ते तो धन संपदा पर आधारित होते हैं, उनमें त्याग नहीं होता, समर्पण नहीं होता। सर्वस्व समर्पण का नाम है प्रेम, जिसमें कुछ भी चाहा न जाए, कुछ भी मांगा न जाए, अपना हृदय लुटा देना ही तो प्रेम है। हम प्रेम कैसे करेंगे? हम तो व्यापारी हैं। 5000 का पाठ रखाकर हम करोड़ों का प्रॉफिट चाहते हैं। एक नारियल चढ़ाकर अपनी लौकिक कामनाओं की पूर्ति करना चाहते हैं। जिससे अपनी लौकिक कामनाओं की पूर्ति करते हैं उसके लिए भी प्रेम नहीं है, औपचारिकता है कि हमने तारतम ले लिया है, हम सुंदर साथ कहलाते हैं। जिस दिन आपके हृदय में प्रेम हो जाएगा, आप राज्य के अतिरिक्त कुछ नहीं चाहेंगे। ये संसार की संपदा, ये पद प्रतिष्ठा किसके लिए? जो स्वप्नमयी जगत है, उस संसार की पद प्रतिष्ठा लेकर आप क्या करोगे? इसमें मिलने वाला क्या है? महामती जी की आत्मा ने परमधाम के ब्रह्मणियों को परमधाम की राह दिखाने के लिए ये प्रकरण कहा है। मुने मीठर रारे लागे, समलाओ चर्चा मिठरी बाण रे। प्रेम का एक अलौकिक संसार खड़ा हो गया है विरह की भट्टी में तपते तपते। मीराज नौतनपुरी में है,
वो भाव में ही कल्पनाओं में डूबे हैं कि मेरे सतगुरु महाराज आपके रूप में मेरे आराध्य ही तो आए हैं। आप मुझे 16 वर्षों तक लगातार परम धाम की अमृतमयी चर्चा सुनाते रहे हैं, अब भी तो एक बार सुना दो, क्योंकि महाराज देख नहीं पा रहे हैं आंखों से। 1708 से 12 तक 4 वर्ष का विरह होता है। 4 वर्षों का विरह सहना सरल नहीं होता है। पुरानी स्मृतियां उस प्रेम को ताज़ा कर देती हैं कि परम धाम के संबंध से सतगुरु महाराज किस तरह से परम धाम की अलौकिक चर्चा सुनाया करते थे। वे प्रेम का एक महल ऐसा खड़ा करते हैं जिसमें वह दृश्य उपस्थित होता है कि सतगुरु महाराज चर्चा सुना रहे हों। इसी की अभिव्यक्ति इन शब्दों में है, संभलाओ चर्चा मिठड़ी बाण रे, अपने मीठे शब्दों की परम धाम की चर्चा सुनाओ। आजकल चर्चा का अर्थ हो गया है दूसरे की बातों का खंडन और चीख चीख कर चिल्लाना और यह सिद्ध करना कि मुझसे अधिक वाणी का ज्ञान किसी के पास है ही नहीं। यह ध्यान रखिए, यह वाणी अक्षरातीत के हृदय का बहता हुआ रस है। ब्रह्मवाणी के सम्मुख बैठने के बाद आप अपनी विद्वता का अहंकार छोड़ दीजिए। आप अपनी वाग्मिता का, प्रवचन शैली की श्रेष्ठता का अहंकार छोड़ दीजिए। अपने हृदय से अक्षरातीत के निकले हुए शब्दों को संजोइए, उसको मधुर बनाकर संसार के कल्याण के लिए प्रस्तुत कीजिए। वाणी की यह चर्चा संसार में प्रतिष्ठा पाने के लिए नहीं है, परम धाम की आत्माओं को माया से निकालने के लिए है। इसलिए प्रेम की ऐसी धारा बहाइए जिसमें सारा संसार डूब जाए, सारा संसार एक आंगन के समान प्रतीत होने लगे। ऐसा लगे कि यह संसार अवश्य राग द्वेष काम क्रोध मद लोभ विकारों का भरा है, लेकिन आपके हृदय से निकलने वाली प्रेम की वाणी सारे संसार को एक अक्षरातीत की पहचान कराने में सक्षम हो जाए। सभी उस प्रेम धारा में डूब जाए जिसमें गरीब और अमीर का भेद न हो जाए, प्रांतवाद जातिवाद सब कुछ समाप्त हो जाए और केवल एक अक्षरातीत नजर आने लगे। तारतम वाणी की चर्चा का मुख्य लक्ष्य यही होना चाहिए। संसार में वाहवाही बटोरना तो एक नादानी है। हाँ, यदि आपको वाहवाही मिलती है तो उससे खुश न होइए। आप अपमान के उन क्षणों को भी याद कीजिए, क्योंकि यह संसार निरंकुश है। यह संसार जिसको फूलों के सज्जा पर बैठाता है उसको पत्थरों का भी उपहार देता है। यह संसार एक तरफ सम्मान करता है, दूसरी तरफ अपमान करता है। इसलिए सम्मान और अपमान को समदृष्टि देखते हुए अपने हृदय से प्रेम के शब्दों को ही प्रवाहित करना चाहिए। महामती जी की आत्मा कह रही है, मुने मीठर डाले लागे, संभलाऊं चर्चा मिठड़ी बाण रे। मेरे आराध्य, मेरे प्राणेश्वर, मेरे सतगुरु रूप अक्षरातीत, अपनी मीठी चर्चा परम धाम की सुनाइए। वचन जे तारतम तणारे, वचन जे तारतम तणारे, हवे नहीं मुकु निर्वाण रे। आप सोचिए इन शब्दों में कितनी पीड़ा है। वचन जे तारतम तणारे, हवे नहीं मुकु निर्वाण रे। निश्चित रूप से अब मैं तारतम के वचनों को कभी नहीं भूलूंगी। एक प्रायश्चित के स्वर हैं जो श्री मिराज के धाम हृदय में बैठी हुई आत्मा पुकार रही है। मेरे आराध्य, मैं आपके तारतम के वचनों को कभी भी अब छोड़ूंगी नहीं। आशय क्या है? इसी प्रकरण में वो बात आएगी। कि पोते प्रगट पधार्या छो, आड़ा देव छो ब्रजने रास, इंद्रावती सुअंतर का की धूम, तमे देवो मुने तेनो जवाब।
आड़िका लीला हो रही है। सतगुरु धनीश देव चंद जी के अंदर राज्य का आवेश स्वरूप विराजमान है। सतगुरु धनीश देव चंद जी के अंदर श्यामा जी की आत्मा है, जिनके धाम हृदय में श्री राज जी विराजमान होकर लीला कर रहे हैं। आड़िका लीला करते समय वे श्री कृष्ण के तन में आकर, श्री कृष्ण के रूप में आकर तरह तरह की लीलाएं करते हैं। कभी भोजन करते हैं, कभी किसी को सोने की कसेड़ी देते हैं। फिर भी सुंदर साथ की आंखों पर एक पर्दा पड़ा हुआ है। उनको लगता है कि सतगुरु महाराज के अंदर हमारे कृष्ण जी बसते हैं। किसी को परम धाम की पूरी सुध नहीं है। परम धाम की चर्चा सुनते हैं, लेकिन परम धाम के प्रति जागृति की जो लहर है वो नहीं है। ब्रजरास और धाम की सुध हती, पर जागने की सुध ना। ब्रजरास का ज्ञान है, परम धाम का भी वर्णन सुनते हैं कि हमारा परम धाम ऐसा है, रंगमल ऐसा है, सब कुछ है, किंतु सब कुछ कहाँ घटित हो जाता है? आड़िका लीला में सब भूल जाते हैं। ये नहीं समझते कि वही अक्षरातीत सतगुरु धनीश देव चंद जी के धाम हृदय में युगल स्वरूप के रूप में विराजमान है, और वही ब्रजरास में आकर के लीला किया था, जो इस समय आड़िका लीला के रूप में हमारे सामने दृष्टिगोचर हो रहा है। सब सुंदर साथ परम धाम की चर्चा सुनकर भी ब्रजराज के कृष्ण को पकड़ रहे हैं। मूल मिलावे में बैठे हुए अक्षरातीत की कोई चितवनी नहीं कर रहा है, जबकि चितवनी कराई जाती है। सतगुरु धनीश देव चंद जी प्रतिदिन युगल स्वरूप के वस्त्र आभूषणों की शोभा का वर्णन करते हैं। सुंदर साथ आंख मूंद कर ध्यान भी करता है, लेकिन जिसको जागनी चाहिए, जागने का तात्पर्य क्या? हमारी आत्मा के धाम हृदय में युगल स्वरूप के नख से सिख तक की शोभा अखंड हो जाए, अटूट समर्पण हो, अटूट प्रेम हो जाए। सब कुछ सुनते हैं, लेकिन प्रेम युगल स्वरूप के लिए नहीं हो पा रहा है। मूल मिलावे के प्रति हमारा समर्पण नहीं हो पा रहा है। हमारा समर्पण ब्रजराज की लीलाओं के प्रति हो रहा है कि हमने आज यमुना जी के जल में स्नान कर लिया, आज हमने अमुक राज की रामतें देखी, आज तो हमें सोने की कसेड़ी मिल गई। ये लीलाएं हमें आकर्षित कर सकती हैं, कुछ समय के लिए आनंद में डुबो सकती है, लेकिन जब तक आपकी आत्मा के धाम हृदय में आपके अपने प्राणेश्वर के नेक से सिक तक की शोभा ही नहीं बसेगी, तब तक आपकी जागनी कैसे कही जा सकती है? इसलिए इंद्रावती जी की तरफ से प्रायश्चित हो रहा है कि वचन जे तारतम तड़ा रहे हवे नहीं मुकु निर्माण रहे। अब मैं किसी भी स्थिति में उन वचनों को नहीं छोड़ूंगी। याद है आड़िका लीला में मैं भी उलझी रह गई। तभी तो कहते हैं पोते प्रगट पधारे छो, आड़ा देव छो ब्रजने रास, इंद्रावती सो अंतर काकिधो मुनि तेने देवो जवाब। आप साक्षात युगल स्वरूप के रूप में श्री देवचंद जी के तन में विराजमान होकर लीला कर रहे हैं। पोते प्रकट पधारिया छो, आड़ा देव छो ब्रजने रास, किंतु अपने को छिपाने के लिए ब्रजराज की ओट लेते हैं। आप मेरे से पर्दा अब तक क्यों करते रहे हैं? आप ब्रजराज के साथ साथ परम धाम की भी चर्चा करते रहे हैं, किंतु मैंने आपके शब्दों का रहस्य नहीं समझा। अब मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। उस समय ही यदि आपको पहचान ली होती कि जिसको पाने के लिए मैं चितवनी करती रही। 1700 में अपने भ्राता के देह त्याग के पश्चात मिराज का हृदय संसार से टूट जाता है और अपने को कठोर साधना में लगा देते हैं। शरीर की को इतना साधनाओं में झोंक देते हैं कि मात्र पैसे भर वजन के बराबर अन्न का आहार करते हैं। शरीर जर्जर हो जाता है, चलने फिरने की शक्ति भी नहीं रह जाती। ये ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि मैं परम धाम को देख लूँ, राज्य को देख लूँ। अपने धाम हृदय में बैठे हुए अक्षरातीत की भी पहचान नहीं है, जो मार्फत के दृश्य बैठे हैं। सतगुरु धनीश देव चंद जी के धाम हृदय में हकीकत रूप से लीला करने वाले युगल स्वरूप की भी पहचान बाह्य रूप से है, आंतरिक रूप से नहीं। तभी तो इसी प्रकरण के ऊपर की एक चौपाई में कहा है, आड़े फेरे अमे केम करी आव्या, अने तमे आव्या छो केम। इस संसार में आप किस लिए आए हो? तमे कोण ने तम माहे कोण, मुने कही ने
पृच्छवो वलिये। आप कौन हो और आपके अंदर कौन है? आप सोचिए क्या संकेत है। तमे कोण ने तम माहे कोण। ये विवेक कब जागृत होता है? जब परमधाम की ब्रह्मवाणी उतरती है। तो इसके पहले सारा सुंदर साध का समूह चर्चा सुनते हुए भी, आड़ी का लीला देखते हुए भी पहचान नहीं कर पा रहा है। बालबाई जरूर पूछती है कि मिराज, क्या तुमने सदगुरु महाराज को पहचाना है? तो कह देते हैं, कह सुनी सुनाई बात है, कह देते हैं कि हाँ, धाम धनी मानता हूँ। सदगुरु धनीश देवचंद जी कहते हैं कि मिराज, यदि तुम्हें मेरे स्वरूप की पहचान हो गई होती तो तू कठोर साधना में अपने को नहीं झोंकता, तो प्रदक्षिणा करता रहता कि मेरे धाम हृदय में कौन बैठा है। वास्तविकता यह है, न तो बालबाई को पहचान है, न मिराज को पहचान है। जो पहचान है ऊपरी है। बालबाई जी कहती हैं कि मिराज, सतगुरु महाराज के रूप में तुमने क्या पहचाना? इसका अर्थ यह नहीं है कि बालबाई स्वयं पहचानती है। यदि वो पहचानती तो क्यों कहती कि डूबी पड़ू माँ कूप माँ, यदि आपने मिराज का प्रणाम स्वीकार कर लिया तो मैं कुएं में डूब जाऊंगी। जो जाहरी पहचान होती है उसमें मुंह से कहा जाता है कि हम आपको राज्य का स्वरूप मानते हैं, लेकिन सब अपनी मनमानी करते हैं, जैसे बालबाई जी करती हैं। वास्तविक पहचान होने के पश्चात तो मुख से शब्द ही नहीं निकलेंगे। जाहरी पहचान करने वाले सबसे अधिक दावा करते हैं कि वही पहचान कर लिए हैं, वही जानते हैं, लेकिन सबसे अधिक कांटे भी यही चुभाते हैं। मुख से कहते हैं लेकिन अपनी मनमानी करते हैं, एक मानव तन से तुलना कर बैठते हैं। यही बालबाई कर रही है। मिराज को सिखापन दे रही है कि तुमने सतगुरु महाराज को पहचाना नहीं, और खुद क्या पहचाना। जो सतगुरु महाराज से बार बार चुगली करती है, बार बार उन पर दबाव बनाती हैं और अपनी मनमानी करने का प्रयास करती हैं। ये जो बालबाई के ऊपर जो धब्बा लगा है, वह धब्बा हमेशा के लिए अखंड रहेगा। और सुंदर साथ को ये सिखापन लेना चाहिए कि पहचान आंतरिक होती है। मुंह से कहना कि हमने आपको पहचान लिया है, स्वयं को धोखे में रखना होता है। यह अहंकार को प्रदर्शित करता है। याद रखिए, यदि आपके अंदर प्रेम है, अक्षरातीत से प्रेम है, तो कभी भी आप अपनी उपलब्धियों का ढिढोरा नहीं पीटेंगे। आप ढिढोरा पीट रहे हैं, इसका तात्पर्य यह है कि आप दूसरों को उन उपलब्धियों के मूल्य पर अपना प्रभाव डालना चाहते हैं। आपको संसार की प्रतिष्ठा अच्छी लगती है, कितने लोग आपको जान जाएंगे कि आपने राज्य की यह अनुभूति की है, तो आपका सम्मान बढ़ जाएगा। आप अपने प्रेम का सौदा क्यों करते हैं? अक्षरातीत ने आपको झलक दिखाई, अपना दीदार दिया, और उसको आप सबके बीच में बांट दे रहे हैं। इसका तात्पर्य है आपके लिए प्रेम का कोई मूल्य नहीं रह गया है। आपके लिए संसार के रिश्ते ही महत्वपूर्ण हो गए हैं। सुनिया जे सुंदर तना रे, न मुकिए एह बचन रे। मेरे आराध्य, जो वचन मैंने आपके अमृतमय सुना है, उन वचनों को तो कभी भी मैं छोड़ ही नहीं सकता। यह कौन बोल रहा है? इंद्रावती की आत्मा अपने धाम धनी को यह संबोधित करके कह रही है कि मेरे राज्य, आप जब श्री देवचंद जी के तन में बैठे हुए लीला करते रहे हैं, तो आपके मुख से जिन वचनों को सुना है, मैं उसको कभी भी भूल नहीं पाऊंगी, क्योंकि वे वचन जैसे आप मेरे लिए सर्वस्व हैं, आपके वचन भी वैसे ही मेरे लिए प्रिय हैं। क्यों? क्योंकि आपके वचनों को और आपको मैं कभी अलग अलग नहीं मान सकती। आपकी शोभा और आप मेरे लिए एक हैं, आपके वचन और आप मेरे लिए एक हैं। इसलिए जो भी बातें हैं मैं उनको छोड़ नहीं सकती। आज दिन तक आटला दिवस में विचार न की थूं। मैंने आज दिन तक तो इस पर कभी भी ध्यान ही नहीं दिया कि आपके वचन कितने मेरे लिए महत्वपूर्ण हैं। अब जब एक ही पूरी में आप रह रहे हो तो उन वचनों की याद आती है। आपके वचन मुझे मीठी पीड़ा देते हैं, मुझे व्याकुल करते हैं कि वो सुनने को कब मिलेंगे।
मैं सुन नहीं सकती, इसलिए न सुन पाने की ये पीड़ा मुझे बहुत साल रही है। आंखों से अब जी भरकर देख नहीं सकती। पहले मेरी आत्मा अपने सामने आपको वाणी चर्चा करते हुए परम धाम के ज्ञान की अमृत वर्षा करते हुए देखा करती थी, जी भरकर निहारा करती थी, लेकिन अब तो वो संभव नहीं है। आटला दिवस में विचार न कीधो, नौ लिधु वचन नु धन रे। मैंने आपके वचन, अमृत वचनों का जो अनमोल धन है, उसको आत्मसात नहीं किया, सुनने का केवल आनंद लिया। आजकल भी सुंदर साहित्य को सुनने का आनंद तो मिलता है, लेकिन उन वचनों में क्या कहा गया है उसकी कीमत वे स्वयं नहीं जानते। और जिस दिन हम उन वचनों की कीमत समझ जाएंगे, हमारा जीवन धन धन हो जाएगा। केवल इस बात को आप, इस प्रकरण को ही आत्मसात कर लीजिए कि वचन वाला जीना वाले रारे लागे। प्रीतम के वचन मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, बहुत अच्छे नहीं, इनसे अधिक मधुर कुछ नहीं है। यदि ये बात आज पता चल जाए तो क्या हम भागवत के किस्से कहानियों में लगे रहेंगे? कितनी पीड़ा होती है जब हम देखते हैं कि वाणी का प्रकाश माया के बादलों में छिप गया है, चारों तरफ घना अंधकार दिखाई दे रहा है। आज भागवत के किस्से कहानियां सुनाने में अपना सारा पुरुषार्थ लगा दिया जा रहा है। राजाओं के किस्से कहानियां सुनाना ही हमारे जीवन का लक्ष्य बन गया है। वाणी के दर्शन के सामने सारे संसार का दर्शन फीका है। इतना ऊंचा तत्व ज्ञान पाकर, परम धाम की शोभा लीला का ज्ञान पाकर आज हम नवधा भक्ति में भटके हुए हैं। भागवत पुराण की कथाओं का आयोजन कराते हैं और कहते हैं कि सदगुरु धनीश देवचंद जी ने भागवत सुनकर ही तो राजी का दर्शन किया था। यदि भागवत सुनने से दर्शन हो गया होता तो भागवत के लिखने वाले को क्यों नहीं हो गया, कांची भट्ट को क्यों नहीं हो गया? यह अवश्य है कि भागवत की कथाओं करने से धन संग्रह होता है। हमारी आस्था तो धन पर है, राज्य पर नहीं। यदि राज्य पर हमारी सच्ची आस्था होती तो हम भागवत की कथाएं नहीं करते। अभी तो 18,758 चौपाइयों में अक्षरातीत के हृदय का जो रस प्रवाहित हो रहा है, उसको हम संसार को देते और संसार को बताते हैं कि संसार के लोगों, तुम अपने वेदों के पन्नों को पलटो, अपने कुरान को खोलो, अपनी बाइबल के पढ़ो, अपने ग्रंथ साहब की वाणियों को पढ़ो और देखो परम धाम की ब्रह्मवाणी तुम्हें परम धाम की तरफ ले चल रही है। तुम्हारे धर्म ग्रंथों में जो संकेत दिए गए हैं, उन संकेतों को इस तारतम वाणी के प्रकाश में खोलो और देखो संपूर्ण संसार का अक्षरातीत, संपूर्ण संसार का आराध्य है, जो संपूर्ण संसार के लिए जीवन का स्रोत है, वो तुम्हारे लिए आया है, तुम्हें मुक्ति देने के लिए आया है, तुम्हें परम धाम की शोभा लीला दिखाने के लिए आया है। लेकिन हम सब कुछ जानते हुए भी आंख मूंदे रहते हैं। जैसे कहा जाता है अंधों में काना राजा, वैसे ही अनपढ़ जनता के बीच में भागवत के कुछ श्लोक सुनाकर हम स्वयं को विद्वान मान लेते हैं। कौमुदी पढ़कर संस्कृतज्ञ बन जाते हैं और सारी जनता वाह वाह करके पैसा दे देती है। हम इसी में खुश हो जाते हैं कि भागवत सर्वोपरि है। इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा कि 350 वर्षों से अधिक समय हो गया ब्रह्मवाणी को फैलाने के लिए। ये हमारा इतना बड़ा समाज है, कभी चिंतनशील ही नहीं हुआ। महलों की तरफ मंदिर तो बन जा रहे हैं, लेकिन ब्रह्मवाणी को फैलाने के लिए कोई प्लानिंग नहीं। हमारी आस्था भागवत में है, किस्से कहानियों में है, शोभा यात्राओं में है। वाणी को फैलाने के लिए हमारे हृदय में पीड़ा क्यों नहीं? क्योंकि अक्षरातीत को पाने के लिए हमारे हृदय में पीड़ा होती तो उनकी ब्रह्मवाणी को फैलाने के लिए भी हमारे हृदय में पीड़ा होती है। हमारा सुना पत्थर हृदय तो संसार की केवल प्रतिष्ठा चाहता है। वो भागवत की कथाओं का आयोजन करके केवल वाहवाही करना चाहता है। धन संग्रह की प्रवृत्ति हमें अपने को कृतकृत्य बना दे रही है, लेकिन ये कृतकृत्यता नहीं है। हम अंतःचक्षुओं को खोल करके देखें तो इससे बड़ा अपराध और कुछ नहीं है कि हम ब्रह्मवाणी को न फैलाकर संसार में उस अंधकार को फैला रहे हैं जो पहले से चला आ रहा था। भागवत की रचना तो बहुत पहले से हो गई है। संसार ने इस भागवत से क्या अक्षरातीत को पाया? अब परम धाम की ब्रह्मवाणी आई है सारे संसार को एक सत्य का प्रकाश करने के लिए, चाहे वो मुस्लिम हो, हिंदू हो, क्रिश्चियन हो, कोई भी हो। हिंदू समाज के 1000 पंथों को
सच्चिदानंद परब्रह्म की पहचान देने वाली ये तारतम वाणी है। और सबका उत्तरदायित्व है कि अक्षरातीत के अमृत से भी मीठे उन वचनों को हम प्रकाशित करें। आज संसार के नए नए मत पंथ कितनी तेजी से आगे बढ़ गए। आप देखिए, जबकि वासुदेवा की कौन सी कोई विशेष विचारधारा नहीं है, रविशंकर जी की कौन सी श्रेष्ठ विचारधारा है। अध्यात्म की कुछ बातों को इन्होंने इतनी बढ़िया से प्रस्तुत किया कि उनके लाखों अनुयायी हो गए। और हम परम धाम के ज्ञान को भारतवर्ष में भी नहीं फैला पाए। सारा देश, सारा संसार अक्षरातीत से अनभिज्ञ है और हमारे लिए अक्षरातीत की वाणी का कोई महत्व ही नहीं रह गया है। हम अपने जीवन में कुछ भी त्याग नहीं करना चाहते, न हम अक्षरातीत की ब्रह्मवाणी में धन खर्च करना चाहते हैं, क्योंकि हम सोचते हैं कि मंदिर बना देंगे तो इससे वाणी फैलेगी। मंदिरों से कभी वाणी नहीं फैलेगी। वाणी को फैलाने वाले विद्वान तैयार कीजिए, उच्च स्तर के ऐसे विद्वान तैयार कीजिए जिनके हृदय में युगल स्वरूप की छवि बसती हो, जो अपने हृदय से ब्रह्मवाणी के शब्दों को अनेक भाषाओं में प्रस्तुत कर सकें। जब तक इसके लिए प्रयास नहीं होगा, तब तक ब्रह्मवाणी की गूंज कहाँ से संसार में हो पाएगी, तब तक संसार कैसे अक्षरातीत को जान पाएगा। इसलिए यह प्रकरण बहुत कुछ कह रहा है हमारी आत्मा को सावचेत करने के लिए। यदि हम सावचेत हो गए तो निश्चित है कि इत भी दंदन हो जाएंगे और उत भी दंदन हो जाएंगे। यदि हमने इस कट सत्य को स्वीकार नहीं किया और इसी आंखें मुदे रहे, तो हम विरह से भी वंचित रहेंगे, प्रेम से भी वंचित रहेंगे, अक्षरातीत के दीदार से भी वंचित रहेंगे और जागृत होने से भी वंचित रहेंगे। माया के थपेड़े हमें शरीर छूटने के समय तक दुखी करते रहेंगे। इसलिए यदि हम चाहते हैं कि यहीं बैठे बैठे में प्रीतम का मधुर दर्शन मिल जाए, हम यहीं बैठे बैठे परम धाम को देखें, अपने प्राणेश्वर से जी भरकर बातें करें। वाणी कहती है, रूह नैनो दीदार कर, रूह जुबां हक सो बोल, रूह को कानों बातें सुने, यही पट रूह अरस का खोल। तो हमें चितवनी में डूबना पड़ेगा, ब्रह्मवाणी को फैलाना पड़ेगा, अपने और अक्षरातीत के मूल संबंध को समझना होगा और संसार के प्रति हमारा कर्तव्य क्या है इसको भी समझना होगा। यदि हमने ऐसा कर लिया तो हमारा ये जीवन सार्थक हो गया। प्रणाम जी।